Good morning. Myself Dr. Anupam. मैं कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजी फ्रॉम इंद्रानी हॉस्पिटल नामदेव रोड बठिंडा। आज हम वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पे कौन कौन सी लीवर डिजीजेस हमारे पंजाब और नॉर्दर्न इंडिया में कॉमन है उनके बारे में हम थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस प्रोग्राम करेंगे। लीवर की कॉमन डिजीजेस जो नॉर्दर्न इंडिया पंजाब में कॉमन है उसमें सबसे कॉमन है फैटी लीवर, जो हमारे पास पेशेंट सबसे कॉमन आते हैं फैटी लीवर के लिए। दूसरी कॉमन डिजीज है जॉन्डिस या वायरल हेपेटाइटिस, जिसको जो कि बच्चे भी आते हैं, जैसे आंखों पीली हो जाती है उसके साथ आती है। तीसरी कॉमन है काला पीलिया, जिसे हेपेटाइटिस बी और सी जिसको कहा जाता है। चौथी है अल्कोहल रिलेटेड लीवर डिजीज, यानी कि शराब से होने वाली लीवर पे होने वाला जो नुकसान है वो उसको कहते हैं अल्कोहल रिलेटेड लीवर डिजीज। और फिफ्थ है नैश रिलेटेड लीवर डिजीज, यानी कि मोटापे से जो लीवर पे नुकसान होता है वो वाली लीवर डिजीज। अब ये कैसे कैसे होती है, सबसे पहले हम बात करेंगे फैटी लीवर की। फैटी लीवर बहुत ही कॉमन है। जितने भी लोग ओबीज हैं, यानी कि मोटे हैं, जिनका भी बॉडी मास इंडेक्स ज्यादा है, या फिर जो किसी भी तरह से स्टीरॉयड ले रहे हैं, या फिर जो अल्कोहल ले रहे हैं, उन सबको फैटी लीवर है। तो फैटी लीवर इटसेल्फ बीमारी नहीं है, फैटी लीवर इटसेल्फ बीमारी का नाम नहीं है। फैटी लीवर बीमारी बनती है अगर उसको इग्नोर किया जाए, यानी कि अगर मोटापे की वजह से फैटी लीवर है और हम वेट रिडक्शन नहीं करते तो वो आने वाले 10-15 सालों में बीमारी का रूप ले सकती है। फैटी लीवर एकदम से नुकसान नहीं करती कि यानी कि फैटी लीवर है और 1-2 साल में नुकसान नहीं होता, 10-15 ईयर्स में नुकसान होता है। वैसे ही सेम अगर फैटी लीवर अल्कोहल की वजह से है और उसको इग्नोर कर रहे हैं तो वो कुछ सालों में जाके बीमारी का रूप ले सकती है। दूसरी है वायरल हेपेटाइटिस, जिसको कि हम सफेद पीलिया कहते हैं, जो कि नॉर्मली बच्चों में भी देखा जाता है। बच्चे नॉर्मली भी आ जाते हैं पीलिया के साथ। वो बाहर के खाने से होता है, जैसे ईटिंग आउट करते हैं तो खाने में सफाई नहीं होती, तो उससे वायरल हेपेटाइटिस होता है। तीसरी जो बीमारी है हम बात करें काला पीलिया, एक है सफेद पीलिया, फिर काला पीलिया। अब काला पीलिया को काला क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके जो लक्षण है वो बहुत सालों के बाद आते हैं। काला पीलिया मेन 2 प्रकार का है, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। ये हेपेटाइटिस ए जो कि सफेद पीलिया करता है उसकी तरह बिल्कुल नहीं होता। सफेद पीलिया बाहर के खाने से होता है या फिर खाने की सफाई ना होने से। और जो हेपेटाइटिस बी और सी पीलिया है वो या तो इंजेक्शन लगाने से होता है, यानी कि अगर नीडल्स जो साफ ना हो, प्रॉपर स्टरलाइज ना की हो, उससे होता है। या फिर अगर मदर को काला पीलिया है, मदर से बच्चे को हो सकता है। तो काला पीलिया को काला इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके लक्षण काला पीलिया होने के 10-15 साल बाद आते हैं, जबकि लीवर में बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका होता है। और दूसरी बात यह है कि अगर तब भी इसके लक्षण नहीं आए तो कई बार सीधा इससे कैंसर बन जाती है और फर्स्ट सिम्टम कैंसर का ही आता है। तो काला पीलिया है थर्ड जो मोस्ट कॉमन है नॉर्दर्न इंडिया में। उसमें हेपेटाइटिस सी बहुत ज्यादा है। अगर हम कहेंगे हॉस्पिटल में जो पेशेंट, अगर 100 पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है और हम सबके टेस्ट करवा दें तो उनमें से 5 को काला पीलिया निकल आएगा। फोर्थ है अल्कोहल रिलेटेड लीवर डिजीज, यानी कि शराब से होने वाली लीवर डिजीज। अब अल्कोहल की क्वांटिटी मात्रा बहुत ज्यादा मात्रा में कंज्यूम किया जाता है और बहुत कई सालों से जो लोग कंज्यूम करते हैं अल्कोहल, उनको लीवर डिजीज होती है। धीरे धीरे अल्कोहल एक एडिक्शन बन जाती है। जब अल्कोहल एडिक्शन बन जाती है तो वो लीवर डिजीज का रूप लेती है। कम से कम 10 ईयर्स अल्कोहल लेने के बाद लीवर डिजीज बनती है। और 5वीं है नैश रिलेटेड लीवर डिजीज। नैश रिलेटेड लीवर डिजीज मतलब मोटापे से होने वाली लीवर डिजीज। अब मोटापे से भी लीवर डिजीज होती है, ये आम करके लोगों को पता नहीं है। शराब से लीवर खराब होता है कि जनरल पब्लिक को अवेयरनेस है, पर मोटापे से होती है जनरल पब्लिक को अवेयरनेस नहीं है। अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें, जैसे कनाडा, अमेरिका की बात करें, तो ये फर्स्ट नंबर पे कारण है लीवर खराब होने का अल्कोहल के बाद। इंडिया में अल्कोहल के बाद दूसरा नंबर नहीं है, क्योंकि इंडिया में मोटापा जो बाहरी देश है उनके जितना नहीं है। जिसका वेट बीएमआई से काफी ज्यादा है, अपने नॉर्मल बीएमआई से, या ये कहें कि जो 80-90 केजीज के अराउंड है और हाइट कम है और काफी ज्यादा वेट, जिनका एटलीस्ट 10-15 ईयर से रह रहा है, उनको सबको ही ऑलमोस्ट लीवर डिजीज हो जाती है। तो लीवर डिजीज ड्यू टू वेट ये भी एक बहुत बड़ी उभरती हुई प्रॉब्लम है। अब ये कि लीवर डिजीज का हमको पता चल गया कि ये लीवर डिजीज होती है सोसाइटी में। अब इसके कौन कौन से सिम्टम होते हैं, कि जैसे कि हमको पता चले कि हमने डॉक्टर के पास चेकअप करवाना है, ये जो सिम्टम्स है हमको जानकारी हो कि ये सिम्टम लीवर डिजीज का है, ना कि कोई और डिजीज का। तो उसका सिम्टम अगर हम सबसे पहले बात करें वायरल हेपेटाइटिस की, जो कि बच्चों में भी कॉमन है, जो कि खाने से हो सकता है, सफेद पीलिया जिसको कहते हैं, उसके मोस्ट कॉमन सिम्टम है कि उसमें भूख लगनी बिल्कुल बंद हो जाती है, भूख नहीं लगती, हल्का हल्का पेट दर्द होता है और थोड़ा फीवर आता है, ये उसके सिम्टम है। इसमें
जो सफ़ेद पीलिया के साथ जॉन्डिस होता है उसको ठीक होने में अप टू 6 वीक्स लग सकते हैं, 1.5 से 2 महीने लग सकते हैं, और उसमें आम करके 10 to 20 kg वेट लॉस भी हो सकता है। तो ये उसके सिम्टम, इनिशियल सिम्टम है। और आंखें पीली हो जाती हैं, के ऊपर पूरा बदन भी पीला हो सकता है। अब हम बात करें अल्कोहल रिलेटेड लिवर डिजीज की। अल्कोहल रिलेटेड लिवर डिजीज के क्या क्या सिम्टम आने लग जाते हैं। एक तो उसमें पेशेंट जो अल्कोहल डिपेंडेंस हो जाती है, यानी कि पेशेंट अल्कोहल के आदी हो जाते हैं, तो उनका फेस रेड रहने लग जाता है, उसको फ्लश्ड फेस कहते हैं। फेस रेड रहने लग जाता है तो डॉक्टर उनको दूर से देखकर ही पहचान सकते हैं कि ये बहुत मात्रा में अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। दूसरा, पैरों पे स्वेलिंग आना या फिर पेट पे स्वेलिंग आना, यानी कि पेट जो है उनका पहले से बड़ा लगता है। हाथों पैरों के कंपैरेटिवली पेट ज़्यादा सूजा लगता है, और अगर डॉक्टर चेक करता है तो डॉक्टर उनको बता भी सकता है कि आपके पेट में पानी है। ये लिवर डिजीज़ की निशानी है जो अल्कोहल से हुई है। अब हम बात करें काला पीलिया की। अब काले पीलिया के कौन कौन से सिम्टम है। काला पीलिया, अगर किसी को 20 साल की उम्र में काला पीलिया होता है तो लीवर खराब होने तक, यानी कि 35, 40, 45 साल की उम्र तक कोई खास सिम्टम नहीं आते। एक ही सिम्टम आता है, वो है वीकनेस, कि पेशेंट को लगता है कि मेरे को थकावट है। थकावट के अलावा उसका और कोई सिम्टम नहीं आता। बाकी सारे सिम्टम उसके, जब लीवर टोटल डैमेज होने लगता है तब उसके सिम्टम आने शुरू होते हैं। अब लीवर डिजीजेस के बारे में हमने ये भी जान लिया कि लीवर डिजीज कौन कौन सी हैं। हमने ये भी जान लिया कि लीवर डिजीजेस के सिम्टम कौन कौन से हैं। अब हम ये जानेंगे कि लीवर डिजीजेस के लिए हम क्या क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं। प्रिवेंशन में सबसे पहले ज़रूरी है हम कि एक नॉर्मल हम बॉडी मास इंडेक्स, यानी कि हमारी हाइट के हिसाब से हम नॉर्मल वेट मेंटेन करें। अगर हम नॉर्मल वेट मेंटेन करते हैं तो वो सबसे अच्छा लिवर टॉनिक है। आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा लिवर टॉनिक चलते हैं, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, पर सबसे अच्छा लिवर टॉनिक यदि कोई मार्केट में है तो वो ये है कि हम अपनी हाइट के हिसाब से सही वेट मेंटेन करें। दूसरा, जब हम बाहर खाना खाने जाते हैं तो हम कुक्ड फूड खाएं, क्योंकि कुक्ड फूड में इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर हम अनकुक्ड फूड खाते हैं, जैसे कि दही बेस्ड प्रोडक्ट्स खाते हैं, तो उसमें इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा होता है। और अगर एक बार भी सफ़ेद पीलिया यानी कि वायरल हेपेटाइटिस हो गया तो उसको ठीक होने में 1, 1.5, 2 महीने लग जाते हैं। तो उससे वर्क लॉस भी होता है, वेट लॉस भी होता है, और हमारी सारी बॉडी भी खराब होती है। तीसरा है कि हम अल्कोहल और किसी भी तरह के सब्सटेंस अब्यूज़ को हम फॉलो ना करें। हम इन चीज़ों का सेवन बिल्कुल ही ना करें। वैसे सेफ लिमिट ऑफ अल्कोहल ड्रिंकिंग साइंस बताती है कि इतना से कम अल्कोहल लेते हैं, वो डेली लेते हैं, वो सेफ है। परंतु अल्कोहल डेली कंज्यूम करने से धीरे धीरे उसकी अमाउंट बढ़ती जाती है, वो एडिक्शन का रूप ले लेती है। इसलिए मैं कोई सेफ लिमिट ऑफ अल्कोहल सजेस्ट नहीं करूँगा। मैं तो सजेस्ट करूँगा कि हम अल्कोहल बिल्कुल ही, सब्सटेंस अब्यूज बिल्कुल ही खत्म करें। फोर्थ है कि अगर हमको जो हमने सिम्टम बताए हैं, अगर इन सिम्टम्स में से हमको कोई भी सिम्टम हमारी फैमिली में या हमारे नियर एंड डियर में कोई भी सिम्टम नज़र आते हैं तो हम प्रायोरिटी में मेडिकल अटेंशन लें। क्योंकि कोई भी डिजीज़ अगर उसको फर्स्ट स्टेज में ट्रीट करें तो उसको ट्रीट करना बहुत ही आसान होता है। डॉक्टर की भी एफर्ट कम, पेशेंट की भी एफर्ट कम, और फाइनेंशियल कॉस्ट भी और फाइनेंशियल बर्डन भी कम पड़ता है। और यही हम डिले कर करके ट्रीटमेंट करवाते हैं तो डॉक्टर की भी मेहनत ज़्यादा, पेशेंट की भी मेहनत ज़्यादा, फाइनेंशियल कॉस्ट भी, फैमिली को भी कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है, और पेशेंट हरास भी ज़्यादा होता है। तो हम अगर फर्स्ट सिम्टम पे ट्रीट करेंगे तो हमको एडमिशन की जरूरत भी नहीं पड़ती, ओपीडी बेसिस पे ट्रीटमेंट करना बहुत ही ज़्यादा पॉसिबल है। फोर्थ है कि हम कोई भी हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, अगर किसी भी फैमिली मेंबर को काला पीली है हेपेटाइटिस बी या सी, तो सारे फैमिली मेंबर्स उसका टेस्ट करवाएं। क्योंकि हेपेटाइटिस बी या सी, जो कि काला पीलिया हमने पहले बताया, उसके सिम्टम 20-25 साल तक नहीं आते, और यदि हम उसका पहले टेस्ट नहीं कराते तो हम अंधेरे में जीते रहते हैं कि हमको तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, हम क्यों टेस्ट करवाएं। और जब उसके सिम्टम आते हैं तो फिर उस टाइम पे हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं रहती इलाज करवाने के लिए। फिर एक ये और सजेशन है कि जो काला पीलिया है वो किस तरह से फैलता है। वो बॉडी टैटूइंग से, स्किन पियर्सिंग से भी फैलता है। तो यदि हम बॉडी टैटूइंग, शरीर पे टैटू बनवाना चाहते हैं तो हम बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और ऐसे सेंटर्स पे बनवाएं जो कि बहुत बिल्कुल स्टरलाइज नए इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हों, जिनको प्रॉपर ऑटोक्लेव किया गया हो। या हम बॉडी पियर्सिंग जैसे कान की पियर्सिंग या फिर नाक की पियर्सिंग कराना चाहते हैं तो भी ऐसी जगह से करवाएं जो बिल्कुल ही साफ सुथरे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें, जिससे कि एक मरीज से दूसरे मरीज को काला पीलिया ना हो।